सुप्रभातम। हिंदी व्याकरण के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज लिंग भाग 7 में आपका स्वागत है। तो इसमें देखिए, उर्दू शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के क्या नियम हैं, उन पर एक नज़र दौड़ाइए। उर्दू शब्दों के जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके कुछ नियम देखिए। जिन उर्दू शब्दों के अंत में आब होता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। अंत में आब, जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, ये पुल्लिंग शब्द मिलेंगे। इनमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे शराब, तो इसमें आब तो है लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग नहीं है। किताब, ये स्त्रीलिंग शब्द है। मिहराब स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए, आर और आन जिसके अंत में आए उर्दू शब्दों के, तो वो पुल्लिंग मिलते हैं, जैसे बाजार, इकरार, इश्तिहार, इनकार, एहसान, मकान, सामान, इम्तिहान, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। इसमें भी अपवाद है, जैसे दुकान, सरकार, तकरार, ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। लाखों लाखों शब्द है, यहाँ तो कुछ शब्दों के उदाहरण दिए जाते हैं और नियम भी कुछ पर ही बने हैं, लाखों लाखों पर नहीं बने। इसलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांटने में दिक्कत आया करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नियम तो चलो देख लो, लेकिन अभ्यास के साथ साथ कुछ जो शब्द होते हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। इसमें जैसे शरबत है, दौलत है, होश है, दफ़ा है, गुलाब है, श्वास है, ताश है, गेंद है, विनय है, ये जो शब्द हैं इनके लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थोड़े ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी 80% हम व्यवहार से देख लेते हैं कि वो पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। व्यवहार से देखने का मैंने पीछे के वीडियो में बहुत कुछ बताया हुआ है। जैसे आप छोटे छोटे वाक्य बनाकर देख लीजिए तो आप उसका लिंग निर्धारण करने में गलती नहीं करेंगे या कम से कम करेंगे। ठीक है, तो वाक्य बनाकर देख लेना चाहिए। और कुछ जो शब्द हैं उनको ध्यान से देखना चाहिए और उनको अलग से लिख करके रखना चाहिए कॉपी में, ताकि उन पर एक दो नज़र कुछ दिनों बाद लगाते रहें, ताकि वो सब दिमाग में बैठ जाएं कि हाँ ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। मैं खुद ताश और गेंद ये स्त्रीलिंग शब्द में मानता था, है ना, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द हैं। इसलिए कुछ शब्दों को कॉपी में लिखे रखो जो भ्रम पैदा करने वाले हैं, उनको कॉपी पर रख करके उन पर 10, 15, 20 दिन में, महीने में नज़र दौड़ाते रहिए, तो वो शब्द वैसे याद रह जाएंगे। और बाकी जो 80% है वो आप वाक्य बना करके देख सकते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, इश्तिहार, अखबार में इश्तिहार छप गया, छप गई थोड़ी बोलेंगे। बाजार पुल्लिंग शब्द है। जयपुर का बाजार बहुत बड़ा है, तो जयपुर का बाजार बहुत बड़ी है ऐसा थोड़ी बोलेंगे, बाजार पुल्लिंग शब्द है। मकान, उनका मकान बन गया, तो पुल्लिंग शब्द है। यूं थोड़ी बोलेंगे उनका मकान बन गई। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य बनाकर देख लिया करें तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती है। अब अगला देखो, अंत में है हो, और यहाँ मैं बता दूं ये उर्दू शब्दों की बात है, और हिंदी में है जो है ना वो बहुधा आ हो करके और उसी शब्द के अंत में स्वर के रूप में मिल जाता है। तो फिर ऐसे शब्द देखिए आप, जैसे पर्दा, गुस्सा, किस्सा, चश्मा, तगमा, ये सारे शब्द जो है वो पुल्लिंग है। ठीक है, आकारांत बोल सकते हो आप इनको। ठीक है, अब इसमें ये सब देखिए, तगमा, तगमा का अर्थ होता है मेडल, है ना, लेकिन कुछ लोग इसको और तमगा कहने लगे, ये शब्द चल पड़ा, तो ये दोनों शब्द ही चल पड़े। ठीक है ना। अब ये सारे क्या है, पुल्लिंग है। और इसमें भी एक अपवाद है, जैसे दफ़ा, इसमें भी आकारांत है ये, लेकिन दफ़ा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसका मतलब होता है बार, कितनी दफ़ा समझा दिया, यानी कितनी बार समझा दिया। मर्तबा, कितनी मर्तबा समझा दिया, तो कितनी दफ़ा, एक तो अर्थ होता है ये। एक होता है धारा, कानून की जो धाराएं होती ना, दफ़ा,
303 के तहत, है ना। एक दफ़ा होता है बी लोस्ट, BELOST, मतलब दूर होना, गायब होना, है ना। मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ, है ना, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो ये 3 अर्थ निकलते हैं दफ़ा के, और दफ़ा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिए। अब स्त्रीलिंग शब्दों के नियम देखिए। उर्दू में ही इकारांत जो शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञाओं में, जैसे गर्मी, गरीबी, सर्दी, बीमारी, चालाकी, तैयारी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूँ। जैसे गर्मी, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे क्यों नहीं लिखा, है ना। तो ये दोनों शब्द चल पड़े। यहाँ देख लीजिए, गैर में ये भी चल पड़ा और ये भी चल पड़ा। अब आप पूछोगे सही, तो सही तो ये था गर्म, और ये गर्म, गर्म गरम, फर्क पड़ रहा है। तो भाषा बोलने के तहत शब्दों में रूपांतरण हो जाता है, और ये होता रहता है, क्योंकि भाषा खुद स्थिर नहीं है। भाषा बहता हुआ नीर है, परिवर्तनीय है। तो इसीलिए तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते होते हिंदी का रूप आया है, और ये बदलती ही जा रही है। हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बीच में रहती है, और 50-60 सालों बाद या 100 सालों बाद उसका एक नया रूप सामने आ जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारी गोद में खेलते हैं, हम हमारे पास रहते हैं घर में, तो हमें पता नहीं चल रहा वो बड़ा हो रहा है क्या। जैसे 27 तारीख को हमने गोद में खिलाया, 28 को आप नहीं बता सकते कि वो बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। लेकिन उसे आप ननिहाल भेज दीजिए, 6 महीने बाद आप उनसे मिलोगे तो आप अंतर आसानी से कर पाओगे कि वो बड़ा हो गया। लेकिन पास में रखते हैं तो एहसास नहीं होता। तो ऐसे ही भाषा बदलती रहती है, हमें एहसास नहीं होता, और वो रूटीन में आती रहती है, तो परिवर्तित होती रहती है। फिर जो नए शब्द आ जाते हैं, उनका एक बार तो व्याकरण विरोध करता है, लेकिन धीरे धीरे वो इतना प्रयुक्त होने लगती है, इतना प्रयोग में आने लगती है कि उनको स्वीकार करना पड़ता है। तो बहुत से व्याकरणीय जो हैं वो कुछ शब्दों को दोनों रूपों में स्वीकार करते हैं और सही मानते हैं। ये बोलने के कारण हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं गर्म, तो ये सही है, गर्म, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं गरम गरम चाय लाओ, तो गरम गरम, तो इसमें ये शब्द आएगा, है ना। तो ये दोनों मान लिए गए हैं। इन दोनों में भी अगर आप शुद्ध पूछेंगे तो ये शुद्ध है, ठीक है। ऐसे और भी शब्द हैं। अब आगे देखिए, शकारांत, जिनके अंत में शय होता है, जैसे कोशिश, लाश, तलाश, बारिश, मालिश, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इनमें भी अपवाद है, ताश और होश, ये पुल्लिंग शब्द है। तो ये जो शब्द है ताश, इसमें भ्रम पैदा होता है, कई लोग इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। तो ऐसे शब्दों पर गौर किया जाना है। तकारांत, अंत में तय हो, तो वो देखिए दौलत, कसरत, अदालत, हजामत, कीमत, मुलाकात, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। बोलकर देखिए आप, बहुत दौलत कमा ली। अब ईश्वर के भजन करो तो बहुत दौलत कमा ली, यूँ नहीं कहेंगे बहुत दौलत कमा लिया, है ना। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। कसरत कर ली, मैंने आज बहुत कसरत की है, तो कसरत की है, कसरत किया है, पुल्लिंग नहीं बोलेंगे। आज अदालत बंद रहेगी, तो आज अदालत बंद रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो प्रयोग करके देख लिया करें। कीमत गिर गई, रुपए की कीमत गिर गई, रुपए का कीमत गिर गया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। तो बोलने से पता चल जाता है। मुलाकात, आज की मुलाकात बस इतनी, तो आज की मुलाकात, मैंने बताया था ना की आते स्त्रीलिंग है। आज का मुलाकात, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो ऐसे बोलने से पता चल जाता है। इसमें भी अपवाद है। अंत में जब तय होता है तो भले ही वो स्त्रीलिंग हो, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे शरबत, दस्तखत, वक्त, तख्त, बंदोबस्त, ये जो शब्द हैं वो पुल्लिंग में है। दोबारा देख लीजिए, शरबत,
दस्तखत, वक्त, तख्त, बंदोबस्त, ये अपवाद में है जो पुल्लिंग है। अब आगे देखिए आकारांत, जिनमें आ हो, हवा, दवा, सजा, जमा, दुनिया, भला, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। हवा आई, यूं थोड़ी कहेंगे हवा आया। दवा ले ली, दवा ले लिया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे। सजा मिल गई, सजा मिल गया, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हुए भी कुछ अपवाद है, जैसे दगा, ये पुल्लिंग शब्द है, इसे याद रखें। तो कुछ जो शब्द होते हैं, दगा, श्वास, गेंद, विनय, ताश, दौलत, इस तरह के कुछ शब्द होते हैं, उनको अलग से कॉपी में लिख करके ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आइए तफील के वजन की संज्ञाएं। इसका अर्थ है विस्तार या विवरण, है ना, यानी जिन शब्दों का विवरण दिया जाए, इसको हिंदी में बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली, जैसे आप कह सकते हैं, है ना। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका प्रत्यक्ष एक जवाब नहीं होता, प्रत्यक्ष एक अर्थ नहीं होता, मतलब उसको पारिभाषिक करके समझाया जा सकते हैं। तो उस तरह के जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में मिलते हैं उर्दू में। तो देखिए कैसे, तस्वीर, तामील, जागीर, तहसील, तफसील, तो ये सारे शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं। तामील का अर्थ होता है आज्ञा पालन करना या अमल करना, तफसील मतलब होता है विस्तृत, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब है हकारांत, अंत में है आए तो वो स्त्रीलिंग होती है, जैसे सुबह है, तर है, राह, आह, आह निकलती रही, आह निकलता रहा, ऐसे नहीं बोलते। तो सलाह, मैंने आपकी सलाह मान ली, तो सलाह मान लिया, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो प्रयोग करके देख लिया करें। सुलह, उनके बीच सुलह हो गई, उनके बीच सुलह हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। तो इस तरह से आप छोटे छोटे वाक्य बना करके देख सकते हैं। तो एग्जाम में जो 4 ऑप्शन आते हैं उनमें बहुत सी हेल्प मिल जाएगी। कंटिन्यूटी से जुड़े रहते हैं ना तो लाभ मिलता है। अब इसमें भी क्या है होते हुए भी कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते, पुल्लिंग होते हैं, जैसे माह, गुनाह। अब इनके बाद कामता प्रसाद गुरु ने कुछ शब्दों को उभयलिंग में मानना है, मतलब वो पुल्लिंग में भी काम आते हैं, स्त्रीलिंग में भी काम आते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने जो शब्द लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आत्मा, कलम, गड़बड़, गेंद, घास, चलन, चाल चलन, तंबाकू, दरार, पुस्तक, पवन, बर्फ, विनय, श्वास, समाज, सहाय, ये जो शब्द हैं इनको उन्होंने उभयलिंग में माना है। चूँकि हिंदी में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो की चर्चा करते हैं, उभयलिंग में भी हमने व्यवहार के आधार पर उनके लिंग तय कर लिए, तो वो भी बता देता हूँ। जैसे आत्मा है उसको स्त्रीलिंग में ले लेते हैं, कलम है स्त्रीलिंग में ले लेते हैं, गड़बड़ जो है ये शब्द 2 रूप में आता है, विशेषण शब्द भी बन जाता है ये और संज्ञा शब्द भी बन जाता है, ठीक है। गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ मामला, है ना, तो विशेषण के रूप में इसको काम में ले सकते हैं और ये स्त्रीलिंग शब्द मान लिया गया है। गेंद जो है वो पुल्लिंग, तंबाकू पुल्लिंग शब्द है, दरार स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, पवन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, बर्फ स्त्रीलिंग शब्द है, विनय ये पुल्लिंग शब्द है। ये भी थोड़ा याद रखें, कुछ शब्दों को अलग लिख लिया करें, है ना, उन पर विशेष ध्यान दे दें। श्वास पुल्लिंग शब्द है, समाज पुल्लिंग शब्द है, सहाय पुल्लिंग शब्द है। अब कुछ एक बातें और देखिए थोड़ा सा। हिंदी में चूँकि ज़्यादातर शब्द संस्कृत के हैं, क्योंकि हिंदी संस्कृत से निकली है, तो 3/4 के लगभग संस्कृत के शब्द हैं जो तत्सम या फिर उसके बाद तद्भव रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें भी क्या है कि ज़्यादातर जो संस्कृत के पुल्लिंग है वो हिंदी में पुल्लिंग ले लिए गए, और नपुंसकलिंग है उनको भी ज़्यादातर को पुल्लिंग में ले लिया गया, और स्त्रीलिंग जो है संस्कृत के उनको स्त्रीलिंग में ले लिया गया। यानी पुल्लिंग और नपुंसकलिंग को हिंदी में पुल्लिंग में ले लिया गया और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में ले लिया गया। तो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए, उनको थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए। जैसे बात तत्सम शब्दों की करें तो इनमें जैसे अग्नि, आग है, तो संस्कृत में तो इनको पुल्लिंग में लिया गया है, हम हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं, अग्नि और आग स्त्रीलिंग, ठीक है। आत्मा पुल्लिंग में लिया गया, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के अनुसार उभयलिंग में लेते हैं, लेकिन हम इसे स्त्रीलिंग में
लेते हैं। आयु संस्कृत में तो नपुंसकलिंग है, लेकिन हिंदी में हम इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जय नपुंसक में लेते हैं संस्कृत में तो, लेकिन हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। तारा ये संस्कृत में तो स्त्रीलिंग है, हिंदी में पुल्लिंग लेते हैं। ऐसे कुछ शब्द होते हैं, उनको अलग कॉपी पर नोट करें जो भ्रम पैदा करते हैं। तारा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में भ्रम पैदा करता है, तो ऐसे शब्दों को अलग से लिख करके रखें। बाकी कंटिन्यूटी से चल रहे हैं ना, तो बहुत सारे शब्द अभ्यास से तैयार हो जाते हैं, और बहुत जो है वो अनुभव से हमें आते हैं। और बहुत से जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, जिनके जोड़े बनते हैं उनमें आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आराम से हम छांट सकते हैं। मेरे पीछे के वीडियो में मैं काफ़ी कुछ इसके बारे में बता चुका हूँ। देवता इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी में हम देवता को पुल्लिंग में लेते हैं। देह पुल्लिंग में लेते हैं संस्कृत में, हम हिंदी की बात करते हैं तो देह शरीर इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। ठीक है, जैसे देह पीली पड़ गई, देह पीला पड़ गया, ऐसा नहीं बोलते, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ शब्दों को अलग से याद रखें। पुस्तक इसको नपुंसकलिंग में लेते हैं संस्कृत में तो, लेकिन हिंदी में उभयलिंग में तो कामता प्रसाद गुरु ने बताया, लेकिन हम इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। वस्तु ये जो शब्द है इसको संस्कृत में नपुंसकलिंग में लेते हैं, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग में लेते हैं वस्तु। राशि पुल्लिंग में लेते हैं संस्कृत में, लेकिन बात हिंदी की करते हैं तो इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। ऐसी शपथ इसमें पुल्लिंग लेते हैं संस्कृत में तो, और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में शपथ ली ऐसा बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। पवन पुल्लिंग, लेकिन हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। ऐसे ही बात करें तद्भव शब्दों की, तो तद्भव में दिए देखिए संस्कृत में औषध जो शब्द है वो पुल्लिंग है। ठीक है, और हमने इसको हिंदी में औषधि बोल दिया है ना, जबकि सही जो शब्द है तत्सम के आधार पर यही है। औषधि जो है हिंदी में लेते हैं तो इसको स्त्रीलिंग में लेते हैं। ऐसे मैं आपको थोड़ा और बता दूं, एक शब्द है दवा, और हमने इसका प्रयोग कर दिया दूसरे शब्द के रूप में दवाई। हालांकि इसकी बजाय यही शब्द सही है। अगर बात शब्द शुद्धि की चले तो इसको प्रधानता नहीं देना, इसी को देना दवा होता है। ये हमने बोलचाल में इसको स्वीकार कर लिया। बात अब तद्भव की कर रहे हैं ना, शपथ जो है वो पुल्लिंग शब्द है ना, तो इसको हमने तद्भव में क्या ले लिया, सोह, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। बाहु संस्कृत का शब्द है, इसको पुल्लिंग में लेते हैं, इसका हमने तद्भव में क्या बना लिया, बाह, बाहें, है ना, तो ये स्त्रीलिंग में ले लिया। बिंदु जो है वो शब्द संस्कृत का है, पुल्लिंग में लेते हैं उसको, लेकिन इसको तद्भव में बूंद बना लिया, तो बूंद जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये थोड़ा देखें, और यहाँ आपको तत्सम तद्भव में भी ये प्रश्न काम आ सकता है, इसको नोट रखें। बिंदु का बूंद। तंतु जो शब्द है वो पुल्लिंग है, इसका तांत स्त्रीलिंग में ले लिया। अक्षी पुल्लिंग शब्द लिया गया है संस्कृत में तो, लेकिन इसका जो तद्भव है वो आँख स्त्रीलिंग में ले लिया हिंदी में। ऐसे संस्कृत ही नहीं, अरबी, फारसी, उर्दू, इन के शब्दों को भी रूप परिवर्तित करके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निर्धारण किया गया है। एक अरबी शब्द देखिए मुहावरत, ये शब्द वहाँ स्त्रीलिंग में है, लेकिन अपने हिंदी में मुहावरा थोड़ा परिवर्तित करके और पुल्लिंग में ले लिया। जैसे इनको भी हमने परिवर्तित किया है ना, बाहु को बाह, है ना, तंतु को तांत, अक्षी को आँख, तो उसी प्रकार मुहावरत जो शब्द है अरबी का, उसको हमने मुहावरा परिवर्तित करके और उसको पुल्लिंग में ले लिया। और ऐसे ही इंग्लिश के भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको रूप और अर्थ के आधार पर सेम कैटेगरी में रख लिया। जैसे कंपनी तो मंडली, दोनों को स्त्रीलिंग में लिया हुआ है, मतलब इंग्लिश में तो कंपनी स्त्रीलिंग है ही, हमने जो इसका मंडली बनाया वो जो शब्द है वो भी हमने स्त्रीलिंग में रखा है। बूट ये इंग्लिश में भी पुल्लिंग में है, और इसका हमने जूता जो है वो भी हमने पुल्लिंग में ही रखा है। चेन ये स्त्रीलिंग शब्द है इंग्लिश में, और हमने चेन का सांकल जो है वो हमने भी स्त्रीलिंग में ही रखा है। नंबर यानी अंक ये पुल्लिंग है, तो हमने अंक जो है वो भी हमने पुल्लिंग ही रखा है। कमेटी ये इंग्लिश में स्त्रीलिंग शब्द है, तो सभा ये सभा भी हमने स्त्रीलिंग में ही रख लिया। लेक्चर ये इंग्लिश में पुल्लिंग शब्द है, तो इसका व्याख्यान
ये भी हमने पुल्लिंग ही रख लिया। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो उन भाषाओं में जैसा था वैसा हमने रख लिया, बहुतों को परिवर्तित करके उनका हमने लिंग भी बदल दिया, हमने हिंदी के हिसाब से उनको ढाल लिया व्यवहार के आधार पर, ठीक है। और जब बात व्यवहार के आधार की आती है ना, तो मैंने पहले बता दिया व्याकरण ज़्यादा सहायता नहीं करेगा, तो व्यवहार के आधार पर जो है उनको 80% आप हल कर सकते हैं, छोटे छोटे वाक्य बना करके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अभ्यास करते रहते हैं, वो शब्द आंखों के आगे से गुजरते रहते हैं, तो हमें आसानी हो जाती है याद रखने की। और कुछ शब्द जो हैं जिनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भ्रम रहता है, उनको कॉपी पर अलग से लिख लें। 2-4 एक और शब्द है, उनको भी देख लीजिए एक बार। कई बार क्या कि आकारांत और इकारांत, इनसे ज़्यादातर शब्दों को हम निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लड़का आ गया ना, तो पुल्लिंग है, लड़की ई इकारांत है ना, तो स्त्रीलिंग है, ऐसे कर लेते हैं। तो उसी आधार पर देखो, सोडा, डेल्टा, कैमरा, इनको हमने पुल्लिंग में ले लिया। फिर चिमनी, म्यूनिसिपैलिटी, लाइब्रेरी, हिस्ट्री, डिक्शनरी, ये स्त्रीलिंग शब्द में ले लिया हमने, ठीक है, इसी आकारांत और इकारांत के हिसाब से, ठीक है। अंग्रेजी के कुछ और शब्द हैं जिनको स्त्रीलिंग में लिए, जैसे कांग्रेस, काउंसिल, रिपोर्ट, अपील, ये जो शब्द हैं इनको रूप के आधार पर मान लो भले ही स्त्रीलिंग में लिया हुआ है। अब बात आती है सामासिक शब्दों की। सामासिक शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, बीच की विभक्तियों का लोप होकर दो शब्द पास पास आ जाते हैं, शब्द या शब्दांश, तो वो सामासिक शब्द बनते हैं। तो उनमें क्या तय किया गया कि उनके जो आगे शब्द जुड़ता है उसके आधार पर उनका लिंग तय किया गया। जैसे रसोई घर पुल्लिंग शब्द माना गया है, भले ही अकेला रसोई स्त्रीलिंग है, लेकिन लास्ट में घर जुड़ गया ना, इसलिए रसोई घर को पुल्लिंग लिया गया है। इसी प्रकार धर्म जो है वो पुल्लिंग शब्द है, लेकिन धर्मशाला आगे शाला जुड़ते ही वो स्त्रीलिंग में मान लिया गया। ये दो शब्द और देखें, महासभा तो इसको स्त्रीलिंग में ले लिया, महामंडल इसको पुल्लिंग में ले लिया, मंडल के आधार पर। यहाँ महा को प्रधानता नहीं दी गई, ठीक है, आगे वाले को प्रधानता दी गई। महासभा स्त्रीलिंग में, महामंडल पुल्लिंग में। और बाकी और भी शब्द हैं उनको रूप के आधार पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में मान लिया गया। जैसे मर्यादा स्त्रीलिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग, प्रताप और इंदु ये पुल्लिंग में दोनों। थोड़ा गौर करना, प्रताप या महाराणा प्रताप से मतलब नहीं है, समझ गए क्या आप? इंदु है ना, तो यहाँ इंदु स्त्री का नाम भी होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक प्रश्न दे करके, याद है तो वो प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटो, है ना। तो मैंने दिया था रेणु, सरोज और मधु। तो रेणु, सरोज और मधु, तो यहाँ स्त्री की कल्पना नहीं करनी है आपको, इनमें सिर्फ रेणु शब्द स्त्रीलिंग है। कभी उपयुक्त सभी कर दो, सभी नहीं आएगा। सरोज कमल को बोलते हैं, मधु शहद को बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ मधु न दे गिरी दे दे तो गिरी पहाड़ को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये गिरी जो शब्द है वो ई की मात्रा देख करके स्त्रीलिंग में नहीं कर देना। तो मैंने कहा था कुछ शब्दों को कॉपी पर अलग से लिख करके ध्यान दें। अब आगे देखें, राम कहानी, तो जो राम कहानी शब्द है उसमें कहानी को मद्देनजर रखते हुए स्त्रीलिंग में लिया, पूरे शब्द को स्त्रीलिंग में, ठीक है। ऐसे ही इसको वंश को ध्यान में रखते हुए रघुवंश को पुल्लिंग में ले लिया, ठीक है। दिल्ली और आगरा ये रूप के आधार पर दिल्ली को स्त्रीलिंग में ले लिया, आगरा पुल्लिंग में ले लिया, है ना। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का रूप मैंने बताया था ना, जैसे कठोरता, कोमलता, इस तरह के भाव मन में तय करके उन शब्दों का लिंग निर्धारण किया गया, ठीक है। एक शब्द और है, इसको देखिए, मंदमती। अभी मैंने कहा था ये सामासिक शब्द है, और सामासिक शब्दों में ज़्यादातर क्या है जो नियम बनाए वो व्यापक ही बना दिए, मतलब अंत का जो शब्द है उसके आधार पर तय मान लिया गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को, ठीक है। फिर भी कुछ एक शब्द और बच जाते हैं, जैसे मंदमती। अब ये जो शब्द है सामासिक है, लेकिन ये दो समासों में काम आता है, एक तो कर्मधारय में आता है, एक बहुव्रीहि में आता है। तो कर्मधारय में अगर आता है तब तो इसको स्त्रीलिंग में मान लिया गया क्योंकि अंतिम देख लिया गया, लेकिन जब बहुव्रीहि में आता है तो इसका जो विशेष्य है उसको देखते हुए इसका लिंग निर्धारण किया गया। जैसे मंदमती बालक, है ना,
तो इसको पुल्लिंग में ले लिया गया। तो इस प्रकार से अर्थ, रूप और व्यवहार, हालांकि व्यवहार कोई विभेद नहीं है, अर्थ और रूप के आधार पर बांटे गए हैं, व्यवहार के आधार पर तो हमने उन्हीं को तय कर लिया। अब कल के वीडियो में मैं कुछ और शेष बातें बताऊंगा, जिसमें किन किन शब्दांशों से या किन किन प्रत्ययों से शब्दों का रूप बदलकर उनके लिंग निर्धारित किए गए, ये चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। तो कल का वीडियो कुछ और भी खास रहेगा, और साथ में अब तक के जो मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं लिंग संबंधी, उनकी दोहराई हो जाएगी। तो कल का वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।